श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिस शिक्षा में ये बताया गया है कि शुद्ध भक्त कितना दुर्लभ है। तो हजार हजार सकाम कर्मियों में से एक ज्ञानी मिलता है और ऐसे हजार हजार ज्ञानियों में से कोई एक भक्त बन पाता है और ऐसे हजार हजार भक्तों में से कोई एक शुद्ध भक्त बन पाता है। और ये जो शुद्ध भक्त होता है सब प्रकार से सकाम कर्मों से, भगवान के ब्रह्म तेज में विलीन होने से या यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने से, इस संसार के सभी ऐश्वर्यों को भोगने से, इन सब इच्छाओं से वह शुद्ध भक्त मुक्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने कर्मों के अनुसार हर जीव इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। अपने कर्मों के अनुसार कोई जीव उच्च लोकों में जाता है, कोई जीव निम्न लोकों में जाता है, लेकिन भाग्यशाली वही जीव होता है जिसको कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति होती है। और प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर वह शिष्य भक्ति रूपी लता बीज को प्राप्त करता है, हरि नाम को प्राप्त करता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसका रक्षण कैसे किया जाए। रोज श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जैसे माली उस बीज को अंकुरित करने के लिए रोज सिंचन करता है, ऐसे एक साधक को रोज भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, जिससे उसकी भक्ति लता बीज सिंचित होती रहे। श्रवण कीर्तन करने के साथ साथ उसको खर पतवार बाड़ लगानी चाहिए, फेंसिंग करनी चाहिए, जिससे गलत संग में वह ना जा पाए। और कोई भौतिक इच्छा पनप रही है उसको तुरंत समूल जड़ समेत नष्ट कर देना चाहिए। तब ये भक्तिलता बीज बढ़ते बढ़ते इस ब्रह्मांड को भेदते हुए, विरजा नदी को पार करते हुए वैकुंठ जगत में जाती है और फिर गोलोक वृंदावन में प्रवेश करती है, कृष्ण के चरण कमलों से लिपट जाती है और तब इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल प्रकट होते हैं। ये सब हमने सुना था कल के सत्र में। अब आज के सत्र में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। अगर किसी के अंदर शुद्ध भक्ति जागृत हो गई है तो उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो लक्षण होंगे ना। जैसे कोई व्यक्ति रुग्ण हो, रोगी हो, तो बीमारी के कुछ लक्षण दिखते हैं। उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त के अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, उन लक्षणों को वर्णन करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। अतएव मैं शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षणों का वर्णन करता हूं। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे ना तो देवताओं की, ना ही संसारी व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे कृष्ण भावना अमृत से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। उसे अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी शुद्ध भक्ति करता है वह उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम विकसित कर लेता है। पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवत जैसी वैदिक ग्रंथों में इन लक्षणों का वर्णन हुआ है। शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या क्या हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो शुद्ध भक्त होता है, प्रथम श्रेणी का भक्त होता है, तो उस भक्त में सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उसके मन में कोई भौतिक इच्छा ना रहे,
भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, आध्यात्मिक इच्छाएं रहती है। आध्यात्मिक इच्छा का अर्थ है जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो भक्त वो ही करता है, जो गुरु का आदेश है वो उसी को पालन करता है। ऐसा करके वे सारी भौतिक इच्छाओं को अपने हृदय से नष्ट कर देता है। और फिर कहते हैं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान, उससे भी वह मुक्त हो जाता है। अद्वैत मतलब भगवान और जीवात्मा एक हैं। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। जो भगवान से एकात्म की भावना उस भक्त के अंदर नहीं रहती, जो ब्रह्म ज्ञानियों में रहती है, भगवान के तेज में विलीन हो जाना, ये भाव तभी आता है जब उसकी सेवा करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए भक्त सदैव सेवा में लगा रहता है, उसके मन में ऐसा भाव आता ही नहीं है। और सकाम कर्म से रहित हो जाता है भक्त। भाई कोई भी कर्म करेगा उसका फल प्राप्त करने का उसके मन में इच्छा नहीं होता। अब जैसे सकाम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जो मुझे उच्च लोकों में लेके जाए, तो उच्च लोकों में भी भक्त जाना नहीं चाहता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो कृष्ण को अच्छा लगता है वही वह भक्त करता है। जैसे अर्जुन ने किया, कृष्ण की इच्छा थी अर्जुन युद्ध करे, अर्जुन ने अंत में निर्णय लिया भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके कि जैसा कृष्ण आप बताएंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो भक्त कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से सेवा करता है। और शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कृष्ण की सेवा करने की उसके मन में इच्छा होती है, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वह सेवा नहीं करेगा। वह भक्त ना तो देवताओं की पूजा करता है ना ही संसारी व्यक्तियों की पूजा करता है। आजकल देखा जाता है ना, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनको पूजा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है वही नेता हमारे अन्नदाता हैं, वही हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। नहीं, ये गलत है। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान हैं। भगवान के द्वारा ही वे सारी इच्छाएं सैंक्शन होती हैं। तो भक्त देवताओं की पूजा भी नहीं करता, संसारी लोगों की पूजा भी नहीं करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह सम्मान नहीं देता, सम्मान देता है। सम्मान में और पूजा में जमीन आसमान का अंतर है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भावनामृत से रहित कोई ऐसा कृत्रिम ज्ञान है तो वह भक्त उसका अनुशीलन नहीं करता। अब ऐसा कोई पुस्तक जिसमें कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का वर्णन नहीं है तो भक्त तो वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा। हाँ, बहुत सारे ज्ञानी ऐसा करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कृष्ण से रहित कोई भी पुस्तक मिल जाए उसको पढ़ते हैं, लेकिन भक्त का ये लक्षण नहीं होता। और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त वह किसी और कार्यों में लगता ही नहीं है। अब भगवान की सेवा होगी, उसी सेवा में वह लगेगा, उसका मन किसी और कार्य में जाएगा ही नहीं। अब जैसे भगवान का मंदिर बनाना है, वो मंदिर बनाने में व्यस्त रहेगा, भगवान का पूजा अर्चना करना उसमें वो व्यस्त रहेगा, संसार के कामों में उसका मन नहीं लगता। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगा रहता है, सारी इंद्रियों को सेवा में लगाता है। 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, सबको कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो कृष्ण भावना भावित कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है, और यही सब कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। और जब भक्त ऐसी शुद्ध भक्ति करता है, सही समय आने पर कृष्ण के प्रति उसका जो प्रेम है वो विकसित हो जाता है। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके 2 गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं।
जिस तरह गंगा का स्वर्गीय जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण मात्र करते हैं तो उनके हृदय मेरे निकट आते हैं। मैं सबके हृदयों में वास करता हूँ। ये पुरुषोत्तम अर्थात परम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। यह अहेतु की कृपा होती है और किसी तरह रोके नहीं रुकती। मेरे भक्त मेरी सेवा करने की तुलना में सालोक्य, साष्टी, सामीप्य तथा सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे द्वारा प्रदान करने पर भी स्वीकार नहीं करते। अब भक्ति का अर्थ बतलाया जा रहा है। भक्ति का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों के स्वामी है, जिनका नाम ऋषिकेश है, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना, इसी को भक्ति कहा गया है। आंखों से कृष्ण को देखना, कानों से कृष्ण के विषय में सुनना, जीवा से कृष्ण का नाम लेना या प्रसाद ग्रहण करना, नासिका से कृष्ण के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघना, त्वचा से भक्तों को या विग्रह को स्पर्श करना, अपने पांव को मंदिरों की तरफ ले जाना, हाथों से मंदिर का मार्जन करना, तो ये सब इंद्रियां पूरी तरह से जब कृष्ण की सेवा में लगती है, जिनका नाम ऋषिकेश है, तो इसी को भक्ति कहा गया है। और जब भक्ति जीव करता है तो उसके दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव है कि वह भक्त सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। हम सब इस संसार में आए हैं तो कोई ना कोई उपाधि लेकर आए हैं। कौन सी उपाधि? 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ये तो उपाधि है ही है। साथ ही साथ और भी सारी उपाधियां हमने अपने हृदय में गठरी बांध कर रखी हुई हैं। तो कौन कौन सी उपाधियां हैं? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ। जबकि आत्मा का इन उपाधियों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण का अंश है। तो जब भक्ति में जीव लगता है तो सबसे पहला प्रभाव होता है वह सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। उसको समझ में आता है मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इस आत्मा का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। और दूसरा प्रभाव है सेवा करते करते सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो 2 गौण प्रभाव है भक्ति में लगने से, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने से। एक तो देहात्म बुद्धि से वह जीवात्मा मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार की उपाधि से अपने को संबंधित नहीं समझता, और दूसरा उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और उपमा दी गई है जैसे गंगा का जल अबाध गति से समुद्र में जाके मिलता है। भगवान कहते हैं उसी तरह से जब मेरा भक्त मेरे बारे में श्रवण करता है तो उस भक्त का हृदय मेरे निकट आ जाता है। हृदय का निकट आना मतलब उसका आसक्ति मेरे प्रति बढ़ने लगता है। मैं सबके हृदयों में रहता हूँ और जानता हूँ कौन सा भक्त गंभीर है, कौन सा भक्त गंभीर नहीं है। तो ये भक्ति का जो प्रेम है ये रोके नहीं रुकता। और जब मैं भक्ति के बदले, भगवान कह रहे हैं, उस भक्त को मुक्ति देना चाहता हूं तो वह भक्त उस मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करता। कौन कौन सी मुक्ति है? 5 प्रकार की मुक्ति है। उसमें से सायुज्य तो भक्त चाहता ही नहीं है। सायुज्य का अर्थ है भगवान में विलीन हो जाना। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने पर भक्त को पता है मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, और सेवा करने की जो इच्छा उसके मन में सदैव रहती है। इसलिए सायुज्य को छोड़कर अन्य 4 मुक्ति हैं जब भगवान देना चाहते हैं तो वह भक्त नहीं लेता। 4 मुक्ति कौन कौन सी है? सालोक्य। सालोक्य का अर्थ है भगवान कहते हैं अपने भक्त को तूने इतनी सेवा की है, तुम मेरे लोक में आ जा। इसको कहते हैं सालोक्य। भक्त कहता है नहीं, मैं आपके लोक में भी आना नहीं चाहता, मतलब वैकुंठ लोक में भी मैं जाना नहीं चाहता। फिर भगवान कहते हैं साष्टी। साष्टी मतलब भगवान कहते हैं ठीक है तूने मेरी बहुत सेवा की है, तो मेरे पास जो ऐश्वर्य है वही ऐश्वर्य तो मैं तुमको प्रदान करता हूँ। तो भक्त वो ऐश्वर्य भी लेता नहीं है। भक्त ऐसा सोचता है शायद वो ऐश्वर्य मैं लूँगा तो वह बाधा बन जाएगा मेरी सेवा में। तो शुद्ध भक्त ऐसा नहीं सोचता, वो ऐश्वर्य को स्वीकार करके भगवान की सेवा में ही उस ऐश्वर्य को लगाता है। जैसे शिल प्रभुपाद जी को
भगवान श्री कृष्ण ने सारा ऐश्वर्य दिया। प्रभुपाद जी ने सारे ऐश्वर्य को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया। इस शुद्ध भक्त का लक्षण है। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, अपने भक्त को आपने मेरा बहुत सेवा की है, सामीप्य, सामीप्य मतलब भगवान के बहुत नज़दीक रहना। भगवान कहते हैं अब मेरे पास में आके रहो, तो भक्त चाहता है मैं आपके पास में ना रहूं, आपसे दूर रह के मुझे विरह की भावना हो, उस विरह की भावना में मैं आपकी सेवा करता रहूं। तो वह भक्त सामीप्य मुक्ति भी नहीं चाहता। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, सारूप्य, मेरा जैसा सुंदर रूप है तो वैसा रूप मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं। तो भक्त कहता है मुझे वैसा रूप भी नहीं चाहिए। देखिए, शुद्ध भक्ति ऐसी है कि मन में कोई भौतिक इच्छा रहेगी नहीं, मुक्ति की कामना भी नहीं रहेगी। तो भगवान कहते हैं ये सारी मुक्तियां मैं देना चाहता हूं अपने भक्त को, लेकिन वह भक्त नहीं लेता। ऊपर बतलाया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर पर ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों ना कर रहा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भक्ति करना ही है, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। और जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भक्ति योग नहीं कर रहा है वह अपने जीवन व्यर्थ गवा रहा है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो भगवान की भक्ति करने से, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करने से, वह भक्त भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को पार कर जाता है। तो वह तमोगुण में भी नहीं रहता, रजोगुण में भी नहीं रहता और सतोगुण में भी नहीं रहता। और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है, मतलब तीन गुणों को पार करके विशुद्ध सत्व में चला जाता है। विशुद्ध सत्व में जाकर उसका शरीर पूरा आध्यात्मिक बन जाता है, फिर किसी प्रकार के तीन गुणों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अब चैतन्य प्रभु कहते हैं यदि कोई भौतिक भोग और भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है, किसी व्यक्ति के अंदर भौतिक भोग करने की इच्छा है, संसार के सारे ऐश्वर्यों को पाने की इच्छा है, और साथ ही साथ मान लीजिए वह मुक्ति भी चाहता है, इस संसार बड़ा कलेशमय है, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कैसी मुक्ति? भगवान के तेज में लीन होना। तो भौतिक भोग, भौतिक मुक्ति की कामना से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह कभी भी शुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा। तो शुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए दोनों चीजें हमें हटानी पड़ेंगी, भौतिक भोग और भौतिक मुक्ति। अब भले ही वह भक्त साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों ना कर रहा हो। मान लीजिए कोई भक्त नया नया मंदिर में आया है, सेवा तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इच्छा है कि मुझे कोई पद मिल जाए, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं जीबीसी बन जाऊं, मैं हेड पुजारी बन जाऊं, मैं कमांडर बन जाऊं और मेरा अधिकार हो दूसरे भक्तों के ऊपर, मैं उनको नियंत्रण कर सकूं। तो ऐसा भक्त अगर भौतिक इच्छा रखकर कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। और अगर कोई भौतिक मुक्ति चाहता है, चलो मैं भक्ति तो कर रहा हूँ मुक्त होने के लिए, ये संसार बड़ा झंझट है, बड़ा दुख है, बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है, अब भक्ति करेंगे लेकिन दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसा विचार करके भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है। तो इसलिए दोनों चीजें भक्ति से, अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करें तो दोनों ये वस्तुएं हमको अपने हृदय से निकालनी होगी, भौतिक भोग और भौतिक मुक्ति। तो जब ये दोनों वस्तुएं निकलेंगी तब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच पाएंगे। तो अब आगे चैतन्य महाप्रभु बताएंगे किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस भौतिक भोग को, भौतिक जगत को भोगने की इच्छा है, तो ये
किस प्रकार से उस व्यक्ति को भौतिक बंधन में डाल देता है। बहुत सुंदर वर्णन है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।